राजनीति बड़ी ही विचित्र है। यहाँ सही को सही और गलत को गलत कहने का भी शायद धर्म नहीं है। यहाँ जिसकी सरकार है उसी के फेवर में बात करें तो आप सही, और सरकार के खिलाफ बात करने वाले दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे में जो अपनी ही सरकार पर उंगली उठा दे, अपनी ही सरकार की कमी गिना दे, उसको तो बख्शा जाना नामुमकिन सा ही है। मणिपुर के हालात से कौन वाकिफ नहीं है। मणिपुर का असर एक तरह से पूरे देश पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, उसी को आधार बनाकर और राज्यों से भी आ रही मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरों को लेकर सवाल किया जा रहा है। राजस्थान में ही राजस्थान सरकार के मंत्री की गलती बस इस सब में ये हो गई कि उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल दाग दिया। उन्होंने अपनी ही गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि सवाल उठाने वाले मंत्री साहब को बर्खास्त कर दिया गया। जी, राजेंद्र गुढ़ा, अपनी ही सरकार की आलोचना करना उनको भारी पड़ गया है। सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। हालांकि बर्खास्त किए जाने के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा, जब सरकार अल्पमत में थी उस समय इसको मजबूती देने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। जब भी इस सरकार पर कोई संकट आया, जब भी कोई दिक्कत आई, हम गहलोत साहब के साथ पूरी ताकत के साथ रहे। वहीं गहलोत सरकार पर जब उनके ही मंत्री ने सवाल दाग दिए तो फिर बीजेपी को भी मानो चुटकी लेने का मौका मिल गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, गहलोत राज में सच बोलना मना है, सत्य स्वीकार कर पाने का साहस नहीं है सीएम साहब में। उनके मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जी ने विधानसभा में सच कह दिया तो गहलोत जी को इतना बुरा लगा कि उन्हें पद से ही हटा दिया। गहलोत साहब ने इस तरह अपने साथियों को चेतावनी दी है, सच बोलोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। अपने ही साथियों को डराना, उनका मुंह सी देना, इसे भी तो दम ही कहेंगे। अशोक गहलोत साहब की सरकार में महिलाओं की सम्मान की बात करने वाला, बात उठाने वाला, भारत में राजस्थान में हो रहे महिलाओं के असम्मान का विरोध करने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा को बर्खास्त करके ये संदेश दिया है कि ये सरकार महिलाओं की विरोधी सरकार है। महिलाओं के सम्मान की रक्षा की बात करने वाली बात आवाज को दबाने और कुचलने का काम कर। दरअसल राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा में मणिपुर का जिक्र करते हुए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। गुढ़ा ने कहा था, हमें ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबां में झांकना चाहिए। देखिए राजेंद्र गुढ़ा का अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करता ये वीडियो। ये स्वीकार किया जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। देखा आपने किस तरह से अपनी ही सरकार को गिरेबान में झांकने की नसीहत दे रहे हैं राजेंद्र गुढ़ा। बस यही बात गहलोत सरकार को अखर गई और उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। फिर एक टीवी चैनल से बात करते हुए राजेंद्र गुढ़ा ने यह भी कहा, अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं आगे भी ये गुनाह करता रहूंगा। सभी जानते हैं कि राजस्थान में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं। महिला अपराध में राजस्थान पहले नंबर पर है। जो सच था मैंने वही कहा है, जिससे मुख्यमंत्री नाराज हो गए, लेकिन इसकी परवाह नहीं है, मैं सच बोलता रहूंगा। हमें जो ठीक लगा, हमें जो सच लगता है हम बोलते हैं, और इसी के लिए हम गए थे। जनता ने इसी के लिए भेजा था। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ऐसा ही है। जब भी कहीं भी किसी भी जगह किसी के साथ अत्याचार होता है, चाहे हमारे डांगावास के अंदर 5-6 दलितों की हत्या हो गई थी, तो वहां भी राजेंद्र गुढ़ा खड़ा था। जहाँ कहीं कोई अपहरण हुआ, कहीं भी किसी भी जगह, हमारे भूंगरा के अंदर कोई पूरी 38 लोग एक साथ मर गए थे जल के, वहाँ भी राजेंद्र गुढ़ा सबसे पहले पहुँचने वालों में था। और किसी भी जगह जब ये है तो अंतरात्मा की आवाज़ पर चलता हूँ और सच बोलने की सजा मिली है मुझे। जो बात
राजेंद्र गुढ़ा ने कही या जो वार राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी सरकार पर किया, माना गया कि वो अशोक गहलोत का नरेंद्र मोदी पर मणिपुर को लेकर जो निशाना था उस पर पलटवार था। सीएम गहलोत ने मणिपुर मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा था कि वो विश्व गुरु बनने की बात कह रहे हैं, पहले घर तो संभालिए। तो कई बातें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती अच्छे लोगों को, जो उनको भी नहीं आई थी, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आई थी। अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 डेज हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का। अगर एक राज्य में आग लग रही हो, पूरे राज्य के अंदर आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकंडों के अंदर बात खत्म कर दी अपनी, सेकंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि कहाँ मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई हज़ार लोगों की बात कर रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहे हैं 3-4 हज़ार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहाँ तो मणिपुर है जहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते हैं 140 करोड़ जनता को संसार होना पड़ रहा है। 140 करोड़ जनता को संसार नहीं होना पड़ रहा है, वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहाँ पर। और जो रेप और जो घटनाएं जो आप देख रहे हो, क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी। कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत ने जिस तरह से पीएम मोदी पर निशाना साधा है, राजेंद्र गुढ़ा ने दरअसल सीएम गहलोत के इसी बार पर पीएम मोदी का बचाव किया है और पहले अशोक गहलोत को अपना घर बचाने की सलाह दी है, जो बात अशोक गहलोत को नागवार गुजर गई और उन्होंने राजेंद्र गुढ़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। वैसे राजेंद्र गुढ़ा पर सीएम अशोक गहलोत की तरफ से हुई इस कार्रवाई पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वो डालते में चाहता हूँ डाले जेल में, पब्लिक तो साथ रहेगी, पब्लिक के लिए लड़ता रहूंगा, मेरी तो फितरत है। मुझे आपको बताऊं, मुझे बर्खास्त मंत्रिमंडल से कर दिया, चाहे मुझे जेल में डाल दें, चाहे मुझे जब तक जिंदा रहूंगा बोलता तो रहूंगा। काम की बात, कभी भी एक दिन भी सरकार की बढ़ाई नहीं, मैं बोलता रहा हूँ, मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी बोलता रहा हूँ, मैं विधानसभा में बोल रहा हूँ, उसका खामियाजा भी मैंने भुगता है। लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर मेरे दिल धड़केगा मैं बोलूंगा, मेरा सांस चलेगा तब तक बोलूंगा। तो घटना के बाद आती है, लिपापोती कर देती है, डेड बॉडी दे देंगे, हम उसको जला देंगे। आज हमने कानून बना दिया विधानसभा में, शर्म नहीं आती? जो आक्रोश के अंदर ये लोग यदि दाह संस्कार आक्रोश में नहीं कर पाए कि साहब हमें न्याय नहीं मिला, इनको 5 साल की सजा कर दोगे, कोई इनके पास बैठ नहीं पाएगा, कोई आदमी विरोध नहीं कर सकता, कोई किसी को मार दे कुछ बोल नहीं सकता। आज आप किसी बात को प्रोटेस्ट कैसे कानून बना रहे हैं? कानून तो जो आपके पास उनके खिलाफ काम करना चाहिए था। आज ये लोग, ये सारे के सारे लोगों के खिलाफ ऐसा कानून बना दिया विधानसभा में कि ये सारे लोग जेल में जाए। देखिए, महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में महिला अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है। राजेंद्र गुढ़ा नहीं कह रहा, रिपोर्टें बोल रही है, चीख चीख के रिपोर्टें बोल रही है कि हमारी बहन बेटियों की हिफाजत सरकार नहीं कर पा रही, और किसी के अंदर खौफ नहीं है, डर नहीं है, इसके अंदर ये स्थिति है। राजेंद्र गुढ़ा का महिला अत्याचारों को लेकर परसों विधानसभा में बताऊंगा क्या होगा,
पूछूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री से, पट्टी बांध के पाँव के बैठे हैं, एक छोटी पाँव की पट्टी बांध के बैठे मुख्यमंत्री जी। बेटियां सुरक्षित नहीं है। गहलोत साहब से मैं कहना चाह रहा हूँ, ये बात को वो इस मामले में सुधार करना चाहिए था, उनको इस ध्यान देना चाहिए। ऐसे एलिमेंट है, ऐसे अपराधी है, लेकिन इनको तो काम ही क्या, पुलिस को तो मंथली लेने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा। सरे आम दारू बिक रही है, सरे आम, और ये सारी की सारी अवैध दारू के रूट पुलिस एस्कॉर्ट करती है। पुलिस का काम ही है पिकअप से पैसे ले लो, मोटरसाइकिल वालों से पैसे ले लो, मुकदमे के FIR दर्ज करने के पैसे, नाम काटने के पैसे, चालान करने के पैसे, और इनका पेट ही नहीं बता, कीड़े पड़ेंगे। क्या होगा? विधानसभा के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री से 1-to-1 जवाब मांगूंगा यदि हाँ विधानसभा में आएंगे तो, और परसों विधानसभा में जाके जिस तरीके से बोलूंगा सबको, क्या कर रहे हो तुम? राजेंद्र गुड्डा को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होता। महिलाओं के माता और बहनों में सुरक्षा का भाव पैदा करो, उससे क्या होगा कि किसी को मंत्री बना दिया, किसी को हटा दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारी बहन बेटियों में सुरक्षा का भाव होना चाहिए।